भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। यही तो वो गलतियां हैं जो काल करवाता है, यही तो है उसकी सूक्ष्म चाल है। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। काल को पता है कि ये भगत अब शराब नहीं पिएंगे, ये बीड़ी गुटखा नहीं खाएंगे, इनको इनके गुरुजी ने समझा दिया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें खिलाएगा, तुम्हें पिलाएगा, सूक्ष्म चाल चलेगा। कैसे? तुम लोगों ने राजपूत करनी सेना की रैली में जाके और एक गैंगस्टर की, गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन किया और 5 लाख रुपए राजपूत करनी सेना को राजस्थान के अजमेर की रैली में वो 1.5 फुट के आदमी ने, एलडी ने, लक्ष्मण दास जोधपुर वाले ने दिए 5 लाख रुपए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को। अब वो राजपूत क्या करेंगे? वो भंडारे तो लगाते नहीं, वो राजनीति में पैसा बर्बाद करेंगे। वो राजपूत रात को जब तक एक एक बोतल नीचे नहीं डाल लेते तब तक उनको नींद नहीं आती, जब तक वो बकरे की टांग नहीं खा लेते तब तक उनका कलेजा ठंडा नहीं होता। रजनीगंधा वो खाते, तानसेन वो खाते, गुटखा बीड़ी सिगरेट वो पीते, नशा वो करते। और वो पैसा किसका? संत रामपाल जी के भक्तों का दान का पैसा, 5 लाख रुपए। उन राजपूतों ने तुम्हारे पैसों से वो सारे कुकर्म किए, शराब पी, मांस खाया, नशा किया। दोषी कौन हुआ? तुम अंधे जिन्होंने आंख बंद करके कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दिया इन आश्रमों में, गुरुजी के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को, और वही कोऑर्डिनेटर तुम्हारे कर्म फोड़ने के लिए फिर राजपूत करनी सेना को दे रहे हैं। तो भैया वो राजपूत जो नशा कर रहे हैं ना, इस काल ने तुम भक्तों को नशा करवा दिया, क्योंकि उनको नशा करने में सहयोग किसने दिया? पैसे देकर, तुम अंध भक्तों ने। तो भैया गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों माँ बाप के बागी हैं। तो नशा चाहे राजपूत करो, शराब चाहे राजपूत पियो, मांस चाहे वो राजपूत खाओ, तुम भगत बराबर के दोषी। समझो तुमने भी खा लिया, तुमने भी पी लिया। ये काल ऐसे बांध के मारेगा, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसी प्रकार तुमने हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे में दे दिया उन जाटों को। वही सारे काम वो जाट करेंगे जो राजपूतों ने किया। दोषी कौन हुआ? ये काल क्या षड्यंत्र, काल की सूक्ष्म चाल थी। और गुरु जेल में बैठ के देख रहा था मजे से कि देखता हूं इन गधों में घोड़े कितने, इन गधों में घोड़े कितने हैं, या सारे खच्चर इकट्ठे हो रहे हैं। तो गुरु ने देखा कि 90% तो खच्चर ही खच्चर भरे हैं, गधे गधे भरे हैं। चंद घोड़े जिनको परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया। इस काल की सूक्ष्म चाल को गुरु आशीर्वाद से केवल सत्सेवक समझ पाए, अपने कर्म फुड़वाने से बच गए, आज भी बचे हुए हैं। तभी गुरु सबके घर में आके बैठ गया शब्द रूप में। घर घर में भोग लग रहा गुरु को, डर के भक्ति करते हैं, शौपन में भी मर्यादा तोड़ने से डरते हैं। तब ये परमात्मा मिलता है, बकवाद करने से नहीं मिलता। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, एडी से चोटी का जोर लगा रखा काल ने। तुम्हें क्या लगता है काल लंबे लंबे सींग लगा के, लंबे लंबे दांत निकाल के तुम्हारे घर के सामने आके कहेगा मैं काल हूं और मैं तेरी मर्यादा तोड़वाऊंगा? एक गुरुजी के बेटा बेटी के रूप में, उनके भाई के रूप में धरती पे काल बैठा है। काल ज्ञान वाली दृष्टि से पहचानना पड़ेगा, ये चरम दृष्टि से नहीं दिखाई देंगे वो काल। इसीलिए गुरु ने आगे ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, इतना आसान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? देव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा। उनको फिर आना पड़ेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, कभी इसी कल में। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।
कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए,